तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी तादाद में लोग निकल रहे हैं। लेकिन क्या वोट बटा है मुस्लिम वोट। लेकिन जिसको ये लगता है कि उसको अंतिम ज्ञान मिल गया है, उसको हरियाणा के नतीजे याद कर लेने चाहिए। जितने दावे थे और तमाम लोगों के दावे थे वो वाकई लास्ट मिनट में पलट गए थे। तो ऐसे में सभी को इंतजार करना चाहिए। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे और तभी पता चलेगा कौन कहां पर खड़ा है। गौरव भाटिया जी, ये मैंने आप ही के लिए कहा है। सभी को हमारा नमस्कार। और जैसा प्रतीत हो रहा है, अब बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंजना जी बनने जा रही है। ये मान लीजिए, बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। और ये चुनाव वो चुनाव है जहां पे पता चलता है कि कहां मोदी जी की गारंटी और प्रो इनकम्बेंसी होती है, तो एक भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केवल गुस्सा नहीं है, केवल नाराजगी नहीं है, आक्रोश है। आक्रोश। लोग कह रहे हैं कि अब 12 घंटे से कम का समय है और जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, डबल इंजन की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी का परचम यहां लहराएगा। देखिए, बड़ी बात क्या है आपको मैं बताता हूं कि अभी अरविंद केजरीवाल जी व्यस्त होंगे। वो कह रहे होंगे फाइलों को गायब करो। जैसे घोटाला करके शराब फाइलें गायब हो जाती थी, वैसे अभी वो फाइलों को गायब कर रहे होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है वो कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। उनको पता है कि वो वापस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दूसरी बड़ी बात, देखिए, मोदी जी की गारंटी पे जनता विश्वास कर रही है। सबको पता है मोदी जी ने कह दिया तो वो हो जाएगा। दूसरी तरफ पापी आप अरविंद केजरीवाल स्वयं कबूलते हैं उनके 3 बड़ी बातें: यमुना को साफ करना, हर घर में नल में जल आना, और जो सड़कें हैं यूरोप की तरह हो जाना। मैं नहीं कर पाया। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जी या उनके प्रवक्ता यहां बैठे हैं, 2019 में इन्होंने कहा कि हम दलितों को 100 दलित बच्चों को विदेश भेजेंगे, 5 को नहीं भेज पाए। आपको मालूम है अंजना जी, इतनी नाराजगी है। और इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल ने कल से, मैं बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने कल से ठीकरा कहां फोड़ू उसकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया। ठीक है, जवाब दीजिए। आज पुलिस को भी कह रहे थे गलत है, और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन गलत है। पुलिस और चुनाव आयोग पर आरोप इसीलिए कह रहे हैं अभी से फाइल वाइल छिपाने के लिए आप लोग शुरू हो गए हैं। अभी से वो कह रहे हैं आप लोग तैयारी कर रहे हैं कैसे बचना है, उस वर्डिक्ट से कैसे चेहरा बचाना है। देखिए, मैं अंजना जी उस भाषा पे तो नहीं जा सकता जिसमें गौरव जी बात करते हैं। वो तो अलग ही लेवल पे बात करते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फाइलें तो सारी इनके पास जाती हैं। एलजी साहब के पास कौन सी ऐसी फाइल है जो साइन होने नहीं जाती है? दिल्ली सरकार की पहले ही जाती है। तो इसलिए अब बीच में तो मत बोलिए गौरव जी, इतनी शांति से हमने सुना आपको। बिल्कुल बोलेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी करोगे तो बीच में सुनोगे। कितना अहंकार लिए बैठे हैं गुंडा। अंजना जी, आप रोकेंगे इनको कि मैं वैसे ही बोलता रहूं? व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? अगर आप अपनी बात रख सकते तो अच्छा है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, वरना अरविंद केजरीवाल की भाषा सुनिए जाके। कब की आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी नेताओं को? ठीक है, अनुराग जी, आपने अभी कहा कि उनकी भाषा ऐसी है। ठीक है, वापस आते हैं बहस पे, वापस पे आते हैं। पॉइंट नोटेड मिस्टर वाटर। मैंने ये थोड़ी कहा गंदी भाषा है, अच्छी भाषा है। मैंने ये कहा नहीं अनुराग, मैंने ये कहा कि मैं उनकी भाषा में बात नहीं कर सकता। कह रहे हैं, पहले कहते थे गाली गलौज वाली पार्टी बीजेपी है। चलिए टॉपिक पे, मैंने अंजना जी एक बार भी ये थोड़ी कहा गंदी भाषा थी या अच्छी थी। चलिए मैं अपनी बात पे आता हूं। अंजना जी, 2-3 ऑब्जर्वेशन है हमारी, जो हमारी नॉलेज में जो चीजें हैं। एक तो ये कि 2015 का लेवल वोटिंग इस बार टच करने जा रही है, 66 या 67% के आसपास तक जाएगी, हमारा ऐसा अंदाजा है। अभी फाइनल फिगर्स कुछ देर में आ जाएंगे। दूसरा ये कि महिलाओं ने इस बार अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग की है दिल्ली के अंदर, और हम इसको लेकर काफी उत्साहित हैं कि हमारे फेवर में वो चीज गई है। और तीसरा ये कि 2 दिन है, सपने इनको देखने दीजिए, 2 दिन तक तो सरकार में रहने दीजिए, उसके बाद तो केजरीवाल जी को ही आना है, क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली के लिए काम किए हैं, इन्होंने जिस तरीके से अटैक किया इस बार उनके ऊपर, इन्होंने जिस तरीके से उनको घेरने का प्रयास किया, उसके बाद लोग इस बार जो निकले, इनको जवाब देने के लिए निकले हैं कि आप किसी ईमानदार आदमी को इस तरीके से दागदार करने का प्रयास करेंगे, इस तरीके से साजिशें रचेंगे, पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, गुंडों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अब तो वोटिंग हो गई। आप दोनों से मैं निवेदन कर रही हूँ कि क्या सारी चीजों का कहानी कह के कोई फायदा नहीं है। गौरव जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। रजत सेठी, आपके साथ शुरू करते हुए लाइन से फटाफट, ये जो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा है, अगर ये माना जा रहा है कि 65-66%, पिछली बार 62% वोटिंग हुई थी, वहां तक वोटिंग परसेंट जा सकता है,
आपकी नजर में दो वजह जल्दी से। मुझे लगता है कि इसमें दोनों भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है वोटरों को खींच खींच के लाने के लिए, और साथ में कांग्रेस पार्टी भी अगर हलचल दिखाती है तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा ऊपर ही जाएगा। इसमें कोई लहर तो किसी पार्टी के लिए मुझे दिखती हुई नजर नहीं आ रही। तो इसका मूल कारण मुझे लगता है वो यही है कि कितना ग्रासरूट मोबिलाइजेशन तीनों पार्टियों ने अपनी पूरी दमखम लगाई है इस चुनाव में। हमने सुना भी संघ परिवार ने भी 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग करी है, व्यक्तिगत रूप से जितने संपर्क स्थापित हो सकते हैं सबको करने की कोशिश करी, और आखिरी दिन तो जबरदस्त जान लगाई। वजह है मोबिलाइजेशन, मतलब सब अपने अपने वोटर्स को लेने के पहुंचे, संगठन का मोबिलाइजेशन। आशुतोष जी, नहीं, हमारे ख्याल से लड़ाई ठीक ठाक है इस बार, और ये लड़ाई 2015-2020 की तरीके से नहीं है। इस पर निर्भर करेगा कि किसके कार्यकर्ता अपने कितने सपोर्टर्स को निकाल के ले आए हैं, किस तरीके से डोर डोर की कैंपेनिंग की है, और किस तरीके से अपने जो फ्रीबीज का जो पैकेज है उसको कैसे जनता तक पहुंचा पाए। जो इसमें कामयाब होगा मुझे लगता है उसको बेहतर होगा परफॉर्मेंस। अभी भी मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी भी आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को एज है? बहुत ज्यादा एज नहीं है, लेकिन अभी भी एज है। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होने की वजह नहीं बताई आपने? नहीं, देखिए वोटिंग परसेंटेज का कोई खास मतलब नहीं होता, क्योंकि देखिए जब कंटेस्ट तगड़ा होता है तो भी ये पॉसिबिलिटी होती है वोटिंग परसेंट कम हो जाए ज्यादा, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़े या घटे इससे इस बात का अंदाजा नहीं लग सकता कौन जीत रहा है। वो कह रहे हैं कि इसमें कोई वजह नहीं होती है। नहीं, वोटिंग परसेंटेज में वजह होती है। दरअसल मैं रजत की बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि तीनों पार्टियों ने, देखिए एंटी इनकम्बेंसी के वाले जो वोटर थे वो बीजेपी को लाने के लिए निकले बाहर, और जो प्रो इनकम्बेंसी वाले जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर था वो अपनी पार्टी की सरकार बचाने के लिए बाहर निकले, और कांग्रेस के वोटर अपनी जमीन बचाने के लिए निकले अपनी पार्टी की। लेकिन जो आपके रिपोर्टर ग्राउंड से दे रहे थे, जैसे ओखला का बता रहे थे और सीलमपुर का बता रहे थे, अगर बंटवारा इस तरह हुआ है तो आम आदमी पार्टी से आगे मैं एक चीज पूछूं विनोद जी आपसे, दोपहर से ही खबरें आने लगी कि भारी तादाद में मुस्लिम मतदाता निकल रहे हैं अपने अपने इलाके में। क्या काउंटर ध्रुवीकरण, जो काउंटर पोलराइजेशन हम देते हैं, मतलब हम देखते हैं कि वहां कतारें लंबी है तो चलो इधर से भी बहुत लोग निकलते हैं, क्या ऐसा भी आपको लगता है जिसकी वजह से इतना वोटिंग परसेंटेज? देखिए काउंटर पोलराइजेशन भी होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम मतदाता हमेशा, अभी संगीत रागी भी वही बात कर रहे थे, मुस्लिम मतदाता हमेशा भारी संख्या में निकलते हैं और सब जगह निकलते हैं। लेकिन मुझे जो बंटवारे की बात जो कर रहे हैं वो मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है कि अगर बंटवारा हुआ है मुस्लिम मतों में MIM, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, तो वो बीजेपी के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए एक चेतावनी हो सकती है, एक संकेत हो सकता है। देखिए मुझे लगता है पिछली बार 38 ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी 40% से ज्यादा मत प्राप्त किया था। यदि हम मान लेते हैं कि 4% वोट भी यदि कांग्रेस पार्टी ला रही है, जिसकी बहुत बड़ी संभावना है, खास करके जो 7 ऐसी सीटें हैं, 11-12 सीटें जो हैं वो मुस्लिम डोमिनेटिंग सीटें हैं, उनमें से यदि 4% भी वोट लाती है तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। मेरा अपना आकलन है और कई सोर्सेज के अनुसार। तो क्या बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आश्रय दे? बिहार में कहावत है, ना खाए ना खाए दे हम तो चीटब। देखिए होता क्या है, इसका क्या मतलब? नहीं फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम में जो ये स्थितियां बनती ही हैं, यदि कोई तीसरा बहुत बड़ा कंटेंडर निकल करके आता है तो उसमें लाभ होता है। तो एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो आज काम कर रही है, और मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं निकल करके आ रही हैं। मुझे कहीं से नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जीतने जा रही है। आशुतोष जी आपके बगल में बैठे, उनको तो लग रहा है। नहीं, इनको तो लगेगा ही, पुराना केजरीवाल के दोस्त है ना, अभी तक जो है ना, जैसे कहते हैं ना, आदमी भवन गिरने लगता है तब भी उसकी दीवारों को लोग पकड़ करके चिपका रहता है। तो आशुतोष की दुर्दशा यही है। नहीं बैठे हुए थे लोकसभा में, कह रहे थे कि 300 सीट आएगी बीजेपी को, पास में बैठे थे आप इसी आज तक के मंच पे। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का वोट भी तो बढ़ सकता है। नहीं मैं आप कह रहे थे, नहीं कह रहे तो कहा क्यों आम आदमी पार्टी को? अरे आप कह रहे थे कि नहीं लोकसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 8% जो है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर एंटी इनकम्बेंसी का वोट बढ़ा, ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 8%, मैंने तो सिर्फ कहा कि यदि 4% भी कांग्रेस पार्टी यदि एडिशन करती है कि कांग्रेस पार्टी के वोट से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहते हैं कि उनका जो सो कॉल्ड सेकुलर वोट बैंक है वो टूटे, और वो सेकुलर वोट बैंक यदि टूटता है तो जो कॉमनल वोट है हिंदुत्व का वो बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उनका तथाकथित सेकुलर वोट बैंक है जो दिल्ली के अंदर जो है 12% है। संगीत जी एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ बिल्कुल। आप सेकुलर हैं? लेकिन हम तो महासेकुलर हैं। इन दोनों की लड़ाई सेकुलर है कि नहीं सेकुलर? तो हम अपने आप में सेकुलर, हम पूछा सेकुलर है कि नहीं? सेकुलर इनको थोड़ी आज डिसाइड करना है कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। सरकार जनता को बनाना है, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा जो मैं बता रही हूँ उस पर जवाब दीजिएगा अनुराग ठांडा।
और ये प्रश्न आपसे है, ये 53% के आसपास लोग आपको विधानसभा में वोट डालते हैं, वही वोट परसेंटेज आपका 44 हो जाता है ना, यानी वो वोटर पूरी तरह से बीजेपी की तरफ चला जाता है। तो क्या हम माने कि आप ही के वोटर में से लगभग 9% ऐसे वोटर हैं who are not averse to the idea of voting for बीजेपी? मेरे सवाल को फिर से सुनिए। 53% आपको देते हैं विधानसभा में, वही वोटिंग परसेंटेज आपका 44 होता है, वो वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को चला जाता है, यानी वो 9% को बीजेपी से परहेज नहीं है। सही है कि नहीं है? अगर वो इस बार चले गए तब तो खेल खराब है। आप इसको ऐसा मान सकते हैं अंजना जी, आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि जो बीजेपी के लोकसभा में वोटर्स हैं उसमें से 9% विधानसभा में बीजेपी को सही नहीं मानते और हमारी तरफ आ जाते हैं। ये रिवर्स है, जो आप कह रही हैं ये ठीक उसका उल्टा है कि जब विधानसभा चुनाव होता है तो बीजेपी के 9% वोटर्स को तब मोदी जी सही नहीं लगते हैं, क्योंकि मोदी जी को मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है दिल्ली में, तब उनको अरविंद केजरीवाल जी सही लगते हैं और वो हमारे लिए वोट करते हैं। गौरव जी वो कह रहे हैं कि नहीं वही होगा जो हर बार हो रहा है, वो जाते हैं उनकी तरफ और वो जाएंगे। गौरव जी दो बड़ी बातें, बाकी चैनल पे 3 एग्जिट पोल आए हैं अंजना जी, और उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन भाजपा को पहले एग्जिट पोल ने दिखाया है 39 से 44 सीट, दूसरे ने 37 से 43 और तीसरे ने 51 से 60। इसका मतलब पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। दूसरी बात, आशुतोष जी बहुत अच्छे सिफोलॉजिस्ट हैं, ही इज अ सिफोलॉजिस्ट आई लव। जब उन्होंने बोला भाजपा नहीं जीतेगी, भाजपा जीती, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो। इसलिए आज फिर उन्होंने बोल दिया, अब मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है और इसको कोई नहीं रोक सकता है। आपसे जो विशेष स्नेह है चक्कर में वो कोई सामने आ रहा है, लेकिन आपने भी आशुतोष जी खुल के बैटिंग की आम आदमी पार्टी के लिए। अगर 8 तारीख को खुल के बैटिंग की, केजरीवाल के पुराने दोस्त हैं। अच्छा सुन लीजिए, मैं बोलूं, मतलब इतना खबरों में रखते हैं लोग, मुझे अच्छा लगता है। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, लोकसभा के चुनाव में जब मैंने कहा कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा तो नहीं आया ना। दूसरी बात, मैं उन लोगों में से तो नहीं हूं जो कहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो मैं बाल मुड़ा लूंगा। भाई मैं तो, मेरा एक आकलन है, कभी आकलन सही होता कभी गलत हो सकता है। में भी जीत गए थे, लेकिन आपको अरे भाई पड़ गया था काशीराम से। गौरव जी आप उन लोगों में से हैं जो पत्रकार रहे, पापी आप काहे लिए व्यक्तिगत हो रहे हैं? थप्पड़ कैसा है? काहे लिए व्यक्तिगत हो रहे हैं? मैंने तो आपको काहे लिए व्यक्तिगत हो रहे हैं भाई? मैंने इतनी मित्र मिर्ची बुलाया, क्यों लगती है? मैं नहीं हो रहा, मैंने आपको दोस्त बुलाया आपको मेरे नाम पे। आपको मैं बताता हूँ, काहे लिए गौरव? अरे मैंने आपका नाम नहीं लिया भाई, रहे आप। अरे आपका नाम नहीं लिया मैंने भाई, आपका नाम नहीं लिया, कर ली, बताइए। अरे आपका नाम नहीं लिया मैंने कहा कि गौरव भाटिया ने कहा था कि मैं बाल मुड़ा लूंगा। मैंने कहा था क्या? आप तो राजनीति मैंने कहा था क्या कि अगर चुनाव हार जाएंगे तो बाल मुड़ा लूंगा? कल से हो मैंने तो नहीं सकता कहा है ना। आपका पेमेंट रुक अरे जाए। आपका नाम नहीं लिया भाई, काहे परेशान हो रहे? लेकिन काशीराम का थप्पड़ सही था, काहे जंप ले रहे हैं? थप्पड़ सही था, काहे जंप ले रहे? चलिए दोनों चेहरा पर होना था, होली है, वापस अरे चेहरे पे तनाव हटाइए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, जनता देख रही है। मैंने गौरव जी, मैंने आपका नाम नहीं लिया था ना, मैंने इनको याद दिलाया, आईना दिखाया। अरे मैंने आपका नाम नहीं लिया। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, 8 तारीख को। गौरव जी देखिए, आपकी सारी उम्मीदें इस बात पर हैं, गौरव तनाव चेहरे पे मत आपकी सारी उम्मीदें इस बात पर हैं कि जो लोकसभा में आपका वोटर हो गया, आपकी तरह दलाली नहीं करते हैं। मुझे मालूम है, नहीं करते, मुझे मालूम है आप कहाँ जाते थे कि मुझे पार्टी में शामिल कर लो। कम से कम मुझे मालूम है आप कहाँ जाते थे कि पार्टी में शामिल। अच्छा हो गया, सारा ऑडियो बंद कर दीजिए, बंद कीजिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं इस तरह के आप पर्सनल एक्यूजेशंस में। प्लीज स्टॉप दिस, आज तक का टाइम इतना सस्ता नहीं है। प्लीज मिस्टर सेठी जी, बहुत बढ़िया था। मैं इसका आकलन करूं तो मैं इस प्रकार करूंगा कि अभी तक केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से ये मोदी बनाम केजरीवाल बनने नहीं दिया कोई चुनाव। उससे क्या होता था, हर बार जब दिल्ली का चुनाव आता था वो बोलते थे मोदी केंद्र में, मैं स्टेट में, और इसकी वजह से 10% दिल्ली का वोटर जो बीजेपी का कोर वोटर, नहीं इस बार क्या हो रहा है, इस बार आमने सामने खड़े हो गए। इस बार जो समीकरण जिस तरह से बने हैं, उनका जेल जाना, एक प्रतिशोध की भावना होना उनके अंदर एकदम आमने सामने ठन गई है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी का काम यही रहा है, किसी तरह अपने वोटरों को यह समझा के रखना कि केजरीवाल हमारा धुर विरोधी है, आइडियोलॉजिकल एडवर्सरी है, इसको नहीं जीतने देना।
मुझे लगता है कि कितना कन्विंस भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की शक्ति से कर सकती है, वो नहीं जाने देगी ये 10% को कांग्रेस। एक बार अगर हमारे रिपोर्टर्स मौसमी फिर से हमारे साथ जुड़ जाएं और अरविंद ओझा, तो जल्दी से ट्राई कीजिएगा उनको मांगने की कोशिश। विनोद जी, एक कमेंट आप लोगों से मैं अब लेना चाहती हूँ। देखिए, मतलब बीजेपी ये मान रही है कि इस बार जो लोकसभा की तरफ उनकी तरफ वोटर्स गए वो उनके साथ ही टिक जाए, तभी विधानसभा में उनकी जीत होगी। लेकिन क्या ऐसा होता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी फोटो एक तरफ, दूसरी तरफ गाली गलौज लिख के क्वेश्चन मार्क लिखते थे। बीजेपी में बड़ा चेहरा कौन दिल्ली में? नहीं, देखिए, ये चुनाव चेहरे पर नहीं हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार के पूरे परफॉर्मेंस पर और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष की नाती जो परफॉर्मेंस उस पर हो रहा है। इसीलिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। जो 10% वोट की आप बात कर रही हैं, उसको बीजेपी से परहेज नहीं है वोट देने में, लेकिन क्या वो अभी अरविंद केजरीवाल में वही आकर्षण देखता है? क्या उसके लिए आम आदमी पार्टी वही आम आदमी पार्टी है जो 2020-2015 में थी? इशारा कर रहे हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। अगर उसके लिए, लेकिन वो कैसे ट्रांसलेट होता है 8 तारीख का इंतजार? मैं यही कह रहा हूँ, अगर 10% वोटर के लिए अभी भी आम आदमी पार्टी 2020 वाली है, तो फिर वो आ जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ, वरना वो भी बटेगा, फिर बटेगा। अंजना जी, जो एक मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास वोट जो है वो शिफ्ट करता था विधानसभा के चुनाव में आम आदमी की तरफ, जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता था। मुझे लगता है कि परसेप्शन और परफॉर्मेंस से दो ऐसी चीज थी जिस कसौटी पे अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निकम्मे साबित हुए हैं, और मुझे लगता है वही वो चीज है जो रिटेन करेगा। मिडिल क्लास का जो वोटर है वो आज के दिन में अरविंद केजरीवाल को छोड़ चुका है विधानसभा में, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पसंद करेगा। रेगुलराइज कॉलोनी की आप बात कीजिए, 1700 कॉलोनी को रेगुलराइजेशन, ये मिडिल क्लास के लोग ही हैं जो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि केजरीवाल पर उनको भरोसा इसलिए नहीं हो सकता कि केजरीवाल तो 10 साल से उसको रेगुलराइज नहीं कर पाए। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि दिल्ली में आती है तो उनका रेगुलराइजेशन संभव है, और ये मतदाता जो कल तक आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा था, इस चुनाव में बीजेपी के साथ है। जैसे सरकार में आते सब भूल जाते हैं। ये 2-3 चीजें ऐसी है, स्टेटस स्टेट का मिले, स्टेटहुड का मिले, ये सब तमाशे होते रहते हैं, सब चुनावी शगुफा होता है। जल्दी से एक बार ये जो वोटिंग डेंसिटी है वो आप दिखाना चाहते हैं, और कोई भी रिपोर्टर कनेक्ट हो, अनुराग टांडा आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा जो वो कह रहे हैं उस पर। लेकिन इससे आप पूरा जो धीमा मतदान जहां जहां पर है वो आप देखेंगे, और जो पूरी वोटिंग की डेंसिटी है थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसको थोड़ा सा और ये कीजिए, हाँ ऐसे करिए। तो हम आपको बता दें कि कुल मतदान जो है शाम 5 बजे तक, आज की तारीख पे 57.7% माना जा रहा है कि ये 62 से ऊपर भी जा सकता है। 62%, 62.5% पिछली बार की वोटिंग थी। अब इसमें आप देखिए करोल बाग का इलाका 47.4, ये बिल्कुल डार्क रेड है, और डार्क रेड है मिनिमम वोटिंग वाला, ठीक है। और जो मैक्सिमम वोटिंग है 65% की तरफ ब्लू वाला, वो सब इलाके हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें मुस्तफाबाद शामिल है जिसमें 66.7%, यानी पिछली बार 62% एवरेज था, उससे ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। ये बीच में जो सेकंड मतलब ज्यादा वोटिंग वाली है, डेंसिटी के हिसाब से आप देखिए तो जो उत्तर का हिस्सा है वहां पर आप देखिए लगभग 60% के आसपास इन इलाकों में वोटिंग हुई है। वहीं अगर आप बिल्कुल दक्षिण में देखेंगे तो वहां पर भी साउथ दिल्ली में ऐसा है। लेकिन एक बार फिर एक रेड इलाका आपको दिखता है, नई दिल्ली की सीट में 54.3% वोटिंग हुई है। अब ये क्या इशारा करता है, इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें 47 to 51% वोटिंग वाली 2 सीटें हैं, 51 से 55% तक वोटिंग वाली 15 सीटें हैं, 55 से 59 लगभग 60% तक 27 सीटें हैं, 27 सीट्स। और मुझे लगता है यही सीट्स डिसाइसिव रहेंगी। दूसरे नंबर पर है 59 to 63, यहां पर है 22 सीटें। तो ये जो 40 और 49 सीटें हैं ये लगभग डिसाइड करेंगी। इन 49 सीट्स पर 50 to 63% वोटिंग हुई है। काफी हाई वोटिंग परसेंटेज है ये, विनोद जी। निश्चित रूप से हाई परसेंटेज है, और अभी जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो और तस्वीर साफ होगी। और हाई वोटिंग का मतलब क्या होता है? ज्यादातर हम लोग मानते हैं हाई वोटिंग या तो किसी को हटाने के लिए होती है या किसी को लाने के लिए होती है, ज्यादातर ये माना गया है। अब इस बार क्या होता है, मुझे ये कई बार गलत भी साबित हुआ है। इसके 8 तारीख का इंतजार राइडर सबको देते रहे अपना नहीं, वो तो गलत भी साबित हुआ है। जो चाहता है कि मतलब उसकी ट्रोलिंग 8 तारीख को नहीं हो, तो वो एक राइडर देते रहे कि 8 का इंतजार है। जल्दी से अनुराग डांडा जी, जो तमाम कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी जो छवि है वो सबसे बड़ी वजह होगी आम आदमी पार्टी के नीचे जाने की। उसके बाद से गौरव जी मैं आपसे रिस्पॉन्स लूंगा। देखिए, निश्चित तौर पे जैसे लोकसभा चुनाव जो होता है वो मोदी वर्सेस
और कि कौन मोदी को चाहता है और कौन नहीं चाहता है, उस तरीके का चुनाव कई बार बन जाता है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की एक छत्र छवि है, वो दिल्ली के अंदर उनके लेकिन अनुराग जी, एक सवाल लेवल आपसे का मैं कोई सीधा नेता मुझे पूछना नहीं चाहती लगता हूँ। भारतीय जनता आप पार्टी या शुरू कांग्रेस से के एक पास है। डिफरेंशिएटर बना रहे थे कि हम लोग पार्टी है ऐसी जो काम की बात करते हैं और ये गाली गलौज पार्टी है, लेकिन आखिरी के 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल लगातार गुंडों की पार्टी, गुंडे ये वो कर रहे थे, तो फिर गाली गलौज कौन दे रहा था? वो डिफरेंशिएटर खुद ही मिटा दिया। तो हम तो तथ्यों के आधार पे और वीडियोस जारी करके बता रहे थे ना। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये गाली गलौज करते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। और साथ में उसके वीडियोस जारी करते हैं, साथ में उसके वीडियोस भी जारी किए। देखिए गौरव जी, एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है दिल्ली की राजनीति में भी। लोगों को डबल इंजन की सरकार चाहिए, लोगों को मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है, और ये कहना गलत नहीं होगा जब महिला की बात ये लोग करते हैं और महिला एक मुख्यमंत्री को स्टेप। ठीक है, अब इंतजार करना पड़ेगा।